नमस्कार, सुबह 8 बजे के बुलेटिन में आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। पाकिस्तान उच्चायोग में राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में सरकार का प्रतिनिधित्व किया विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने, लेकिन इस महफिल में मोदी के मंत्री की शिरकत को लेकर विवाद हो सकता है, क्यों पाकिस्तान दिवस में शामिल होने के लिए पाक उच्चायोग ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को भी न्योता भेजा था, जिसमें कश्मीर के कई अलगाववादी नेताओं ने शिरकत भी की। पाकिस्तान सरकार के कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के साथ बातचीत का भारत विरोध करता रहा है, तो ऐसे में कार्यक्रम में वीके सिंह के शामिल होने से नया विवाद खड़ा हो सकता है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने का दावा करने वाली सरकार क्या इस मसले पर नरम पड़ रही है? क्या कश्मीर में आतंकवाद और पाकिस्तान के समर्थन से चल रहे अलगाववाद पर सरकार की कथनी और करनी में फर्क है? ये हम नहीं कह रहे। आतंकवाद और अलगाववाद पर सरकार की दोहरी नीति की गवाही दे रही है ये तस्वीरें। पाकिस्तान दिवस के मौके पर जश्न में डूबा था दिल्ली का पाकिस्तान उच्चायोग। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के बुलावे पर मेहमानों का मजमा लगा था। कश्मीरी अलगाववादी भी मौजूद थे। मीर वाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक भी बासित के न्योते पर पहुंचे थे। इसी समारोह में भारत सरकार की ओर से शामिल हुए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह। We owe it to them to leave a legacy of peace and cooperation. It is in this spirit our two countries need to work together. जिस सरकार ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के अलगाववादियों से मुलाकात को लेकर पाकिस्तान से होने वाली बातचीत को रद्द कर दिया था, उसी सरकार के मंत्री का ऐसे समारोह में शिरकत करना जहां कश्मीर के अलगाववादियों खासकर हुर्रियत नेताओं का जमावड़ा लगा था, आखिर क्या संदेश देता है? क्या पाकिस्तान आतंक और अलगाववाद पर नरम पड़ रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार? देखिए कैसे जब यही सवाल पाकिस्तान दिवस में शिरकत कर बाहर निकले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह से पूछा गया तो उन्हें जवाब देते नहीं बना। देखिए कैसे जब यही सवाल पाकिस्तान दिवस में शिरकत कर बाहर निकले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह से पूछा गया तो उन्हें जवाब देते नहीं बना। चंद दिनों पहले ही पाकिस्तान से आए आतंकी कश्मीर में खून बहा रहे थे। आतंकियों की गोलियों से सुरक्षा बलों सहित कई बेगुनाहों की जान गई है। सरकार ने भी आतंक पर पाकिस्तान को सख्त लहजे में जवाब देने का ऐलान किया था, लेकिन हकीकत में हुआ उल्टा। पाकिस्तान दूतावास में अलगाववादियों के साथ मंच साझा करने पहुंच गए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह। हालांकि सरकार को इस मसले पर विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। Those forces who are involved in the movement of separatism, they should not be encouraged. But still, there are several leaders. Government has already taken a stand. भारत हमेशा से कश्मीर के मसले पर कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से पाकिस्तान की बातचीत का विरोध करता रहा है। हालांकि पाकिस्तान नहीं मानता, वो अलगाववादियों के साथ हर एक मौके पर खड़ा नजर आता है। देखिए पाकिस्तान दिवस के समारोह में भी हुर्रियत के नेता कश्मीर का राग ही अलापते रहे। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने तो यहाँ तक कह डाला कि जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद है ही नहीं। मैं आपको बगैर किसी एग्जैजरेशन के कहूँगा कि वी आर फेसिंग द वर्स्ट काइंड ऑफ स्टेट टेररिज्म। देखिए, हमने हमेशा कहा है कि हुर्रियत जो है वो बातचीत को सपोर्ट करती है, एंगेजमेंट को सपोर्ट करती है, डायलॉग को हम सपोर्ट करते हैं। हम तवक्का रखते हैं कि अगर कोई ऐसा मौका मिलेगा तो जरूर हुर्रियत उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, अपना हिस्सा अदा करेगी। इधर पाकिस्तान उच्चायोग में शामिल होने के कुछ देर बाद विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने 5 ट्वीट किए। इन ट्वीट्स में उनकी नाराजगी भी नजर आती है। एक काम या कार्य जो एक व्यक्ति नैतिक या कानूनी कारणों से करने को बाध्य है। हालांकि रविवार को हुर्रियत नेताओं और पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित की बातचीत के बाद भी भारत और पाकिस्तान में इस मसले पर मतभेद सामने आए थे। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने ये कहकर बवाल खड़ा कर दिया था कि कश्मीर के अलगाववादियों से उनकी मुलाकात के खिलाफ नहीं है भारत सरकार। पाकिस्तान दिवस की आड़ में कैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शर्मसार करने का खेल खेला, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मसरत आलम जैसे अलगाववादी नेता को भी न्योता दिया गया था, जिस पर वादी में आतंक फैलाने के कई संगीन आरोप हैं। ऐसे में पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यक्रम में भारत सरकार के मंत्री का शिरकत करना कई विवादों को जन्म दे सकता है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।
इसी खबर पर संजीव त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। संजीव, एक मंत्री के साथ साथ वीके सिंह पूर्व सेना प्रमुख भी हैं, तो ऐसे में उनके लिए ये एक्सेप्ट करना, इस नरम रवैये को एक्सेप्ट करना वाकई मुश्किल है। हुर्रियत नेताओं का वहां पर पहुंचना, अलगाववादी नेताओं को न्योता देना, ऐसे में वो नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। ट्वीट्स में क्या कुछ कहा है, पहले ये बताइए। देखिए, जब उन्होंने इस फंक्शन को अटेंड किया, उसके बाद बाहर निकले तो यही सवाल उनसे हो रहे थे कि आप यहाँ कैसे आ गए, यहाँ तो हुर्रियत के नेता भी आए हुए हैं। तो उन्होंने बस एक छोटी सी लाइन कही और कहा कि मुझे सरकार की तरफ से भेजा गया है। लेकिन उसके लगभग 1 घंटे बाद करीब 10 बजे उन्होंने एक ट्वीट की सीरीज की जिसमें उन्होंने डिस्गस्ट शब्द का प्रयोग किया है। मतलब ये कि उन्हें वहां जाने को लेकर के बहुत क्षोभ है और चूंकि ये ड्यूटी थी इसीलिए जरूरी था। तो ड्यूटी और डिस्गस्ट ये दोनों शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा है, साफ था कि वो कहना चाहते थे कि वो जाना नहीं चाहते थे। अब ये अपने आप में अचरज की बात है कि जहां प्रधानमंत्री पाकिस्तान डे को लेकर के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं, वही उन्हीं के कैबिनेट का मंत्री जो वहां जाते हैं और वहां जाकर के वो कहते हैं डिस्कस्ड हो रहा है और ये ड्यूटी का मसला था। दरअसल ये पूरी कहानी इसलिए भी इस तरह से मोड़ ले रही है क्योंकि पाकिस्तान डे के मौके पर हुर्रियत के नेताओं को बुलाया गया था और एक ही उत्सव में भारत सरकार के प्रतिनिधि का भी होना अपने आप में ये एक डिस्कस पैदा कर रहा था। वीके सिंह सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अचरज की बात ये भी थी कि वीके सिंह जब वहां पहुंचे थे तो जो पोशाक उन्होंने पहनी थी उसमें हरे रंग का उन्होंने एक जैकेट, नेहरू जैकेट पहन रखा था और ये अपने आप में लोगों को आश्चर्य कर रहा था क्योंकि हरा रंग हमेशा पाकिस्तान से एसोसिएट किया जाता है। तो आखिर क्या वो एक तरह पाकिस्तानियों को खुश करने की भी कोशिश कर रहे थे? कुल मिलाकर ये पूरा जो वाकया था वो अपने आप में विवाद में तब्दील हो गया है। जी संजीव, आपको यहाँ पर जरा रोकना चाहेंगे, जरा ये बता दें वीके सिंह ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है। भारत सरकार को एक राज्य मंत्री को भेजना था, उन्होंने मुझे भेजा और मैं वहां गया और वापस आया, ये वीके सिंह ने कहा है। कार्यक्रम में शिरकत को लेकर वीके सिंह ने जो जवाब दिया है वो यही है जो हमने अभी आपको पढ़ के बताया कि भारत सरकार को एक राज्य मंत्री को भेजना था, मैं वहां पर गया और वहां से वापस आया। मेरी एक जिम्मेदारी थी, ड्यूटी मुझे सौंपी गई थी। वाकई अगर जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है तो कानूनी तौर पर, नैतिक तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे निभाएं। संजीव, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार बने हुए, उनसे बात करते हैं। संजीव, सवाल यहाँ पर ये भी खड़े हो रहे हैं कि अगर वीके सिंह को नहीं जाना था तो वो पहले भी मना कर सकते थे। एकदम से पहले कार्यक्रम में शिरकत करना, उसके फिर बाद में ऐसे नाराजगी जाहिर करना, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, गए वो भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी जो पृष्ठभूमि है उसने अपनी भूमिका निभाई। वो सेना अध्यक्ष रह चुके हैं और पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से भारतीय सेना हमेशा तत्पर रहती है, 3 लड़ाइयां हो चुकी हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो पृष्ठभूमि में हैं और शायद वो बातें आगे आ गई और वो भावनात्मक हो गए और इसीलिए घंटे भर बाद ये ट्वीट्स आई हैं जिसमें ड्यूटी और डिस्कस दोनों को परिभाषित करने की कोशिश की गई है और कहा यही गया है कि चूंकि ड्यूटी था इसीलिए मैं गया। सजेस्ट ये करना चाह रहे हैं। अगर वो गए थे तो शायद इससे लिखे जाने की जरूरत नहीं थी और अगर उन्होंने लिखा है तो जाहिर तौर पर आज सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह के ट्वीट्स क्यों आए। हालांकि यहाँ एक खास बात है कि कहीं भी इस ट्वीट को उस यात्रा से जोड़ा नहीं जा सकता है जो पाकिस्तान एम्बेसी में उन्होंने की, यानी कि उस उत्सव में शिरकत की, उससे नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन भावार्थ अपने आप में ये जाहिर करता है कि वहां जाकर उन्हें क्षोभ था। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें सरकार को कुछ जवाब देने पड़ेंगे आज, क्योंकि आखिरकार पाकिस्तान डे के मौके पर जाहिर तौर पर सरकार को इसको जवाब देना पड़ सकता है। मन तो नहीं था वीके सिंह का वहां पर जाने का, लेकिन चूंकि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, ड्यूटी दी गई थी, जिसे उन्हें कानूनी तौर पर और नैतिक तौर पर निभाना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय।